मानकुर मंडाला के रहने वाले 18 वर्षीय अनीस की करनाला के स्विमिंग पूल में डूबकर हुई मौत। परिवार मांग रहा है इंसाफ। पहले हम लोग 4 से 6 फीट में इतनी दूर में हम लोग मस्त खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सब कर रहे थे। अब सब नहा रहे थे 2-4 जन को देख करके, जैसे कि 2-4 जन को देख करके 8 फीट वाले में गहरे वाले में चले गए। अब वहां पे गए तो हम लोग सब एक बार डुबकी लगाए। जब मैं गया तो मैं देखा मेरा पूरा बॉडी अंदर चले गया, लेकिन नीचे का सरफेस नहीं मिला मेरे को, कि पैर ही नहीं लग रहा है कहीं पे, मैं पूरा डूब गया हूँ। तो हम लोग रिटर्न आ गए, सब ऐसा करके रिटर्न आ गए। अब सब फोटो वोटो खींच रहे थे, सब कर रहे थे। तो उतनी देर में देख रहे पब्लिक ऐसा भाग के जा रही है, तो हम लोग पीछे मुड़ के देखे तो उधर पूरा भीड़ जमा था। हम लोग भाग के गए, पहले तो देखे हम लोग को पहचान में नहीं आया, क्योंकि उसके पूरे फेस पे झाग लगा हुआ था। अब झाग लगा हुआ था तो हम लोग थोड़ा और करीब से देखे तो मालूम पड़ा ये अपना ही भाई है। तो फटाफट हम लोग सब लोग हड़बड़ा गए। उधर का जो मैनेजर था उसको हम लोग, वो फोन पे बात कर रहा था, उसको एम्बुलेंस के लिए हम लोग फोर्स करे कि एम्बुलेंस को फोन लगाओ। उसने फोन नहीं लगाया, वो किसी से बात कर रहा था, उसने फोन ही नहीं लगाया। उसको बहुत धमकी दी कि पुलिस केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब जाके देर ये चला, ये कम से कम 20 मिनट 20-25 मिनट तो इसमें भी चलेगा। एक डॉक्टर मिले थे हम लोग को उधर ही, वही उसको सीपीआर दे रहे थे। हम लोग ने देखे सीपीआर दे रहे सब। स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था, सुरक्षा नहीं था, कुछ सुरक्षा नहीं था हम लोग की तरफ से। को गिरफ्तारी वगैरह अभी तक किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब चालू है? स्पोर्ट्स क्लब अभी भी चालू है। आपको कैसे पता? हम गए थे वहाँ देखने के लिए, भी चालू है। जब से अभी तक चालू है? जब से अभी तक चालू है। और वहाँ के लोगों से मालूम पड़ा कि और भी 3 हादसे इससे पहले भी हो चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो हादसा हुआ है इसके बाद में पुलिस ने आपसे कोई सहयोग या कुछ ऐसा किया? कुछ नहीं, 106 का कलम लिया और किसी को अरेस्ट भी नहीं किया है। हम जाते हैं तो खाली हमको समझा के भेज दे रहे हैं। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है क्या? हाँ, स्विमिंग पूल बड़ा है, 4 फुट से लेकर 18 फुट तक का खोल है उसके अंदर। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 8 तारीख के दिन एक ऐसी घटना हुई जहां पर मानकुर मंडाला के कुछ लड़के करनाला स्पोर्ट क्लब के स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं और दुर्भाग्य से नहाते वक्त स्विमिंग पूल में डूबकर जो है 18 वर्षीय अनीस शेख की मौत हो जाती है। अब इस मौत के बाद जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी अब तक पुलिस ने ना ही किसी भी तरीके का एक्शन लिया है और ना ही इस मामले पर परिवार को जो है इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी तरीके का कोई आश्वासन दिया। हमारे साथ उस अनीस के साथ गए हुए कुछ लड़के हैं, जो 8 से टोटल 9 लोग गए हुए थे स्विमिंग पूल में, और किस तरीके से ये हादसा हुआ इस बारे में बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रेहान शेख। तो आप लोग 8 तारीख के दिन गए थे, कैसे गए थे, क्या हुआ था, पूरा बताइए। ये हम लोग 8 तारीख को ईद था, सेकेंड ईद था, तो उसकी वजह से उसके खुशी में हम लोग गए थे ईद मनाने के लिए। तो जो भाई था हम लोग का अनीस, एक उसको पता था और एक और हम लोग का दोस्त है, इन 2 जन को करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी का पता था। तो हम लोग उन लोग के बोलने, यानी सब जा रहे थे, यहाँ से गए हम लोग, तो हम लोग का ये हर्बल लाइन बन रहता है, तो ऐसा करके हम लोग बहुत टाइम तक स्टेशन पे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग सानपाड़ा से ट्रेन पकड़े और सीधा पनवेल के लिए, खांडेश्वर के लिए निकल गए। खांडेश्वर से 20 मिनट हम लोग चल करके फिर करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी में पहुंच गए। वहां पे जा करके हम लोग ने टिकट लिए और टिकट लेने के 100 रुपया दे करके टिकट लिए और वहां से अंदर चले गए। तो 100 रुपए में कितने घंटा था? 100 रुपए में पौना घंटा, 45 मिनट्स। तो उसके लिए हम लोग अंदर गए, तो उस टाइम पे 5:30 बज रहे थे। तो हम लोग को बोले कि ये फर्स्ट डाउन खत्म हो जाने दो, सेकेंड डाउन में तुम लोग जाना। तो सेकेंड डाउन 6 बजे से चालू होने वाला था, तो हम लोग आधे घंटे के लिए बाहर ही घूमने लगे, फोटो खींचने लगे। फिर आप मतलब अंदर गए? हाँ, फिर हम लोग अंदर गए, तो हम लोग का जो सामान था हम लोग का ट्रेन में छूट गया था, तो हम लोग ने वहां से वो भी खरीदे और खरीद करके फिर हम लोग नहाए। उधर पे थोड़ा सा बाहर ही नहाने का था, वहां से नहा करके फिर अंदर आ गए। अंदर गए, पहले हम लोग 4 से 6 फीट में इतनी दूर में हम लोग मस्त खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सब कर रहे थे। अब सब नहा रहे थे 2-4 जन को देख करके, जैसे कि 2-4 जन को देख करके 8 फीट वाले में गहरे वाले में चले गए। अब वहां पे गए तो हम लोग सब एक बार डुबकी लगाए। जब मैं गया तो मैं देखा मेरा पूरा बॉडी अंदर चले गया, लेकिन नीचे का सरफेस नहीं मिला मेरे को, कि पैर ही नहीं लग रहा है कहीं पे, मैं पूरा डूब गया हूँ। तो हम लोग रिटर्न आ गए, सब ऐसा करके रिटर्न आ गए। फिर 4 से 6 फीट में सब अंदर थे, तो सब बोलने लगे, टाइम भी खत्म होने वाला था, सब बोलने लगे कि चलो भाई फोटो खींचते, वीडियो बनाते और चलते हैं घर पे।
तो उसके लिए हम लोग बाहर निकले। अब सब फोटो वोटो खींच रहे थे, सब कर रहे थे, तो उतनी देर में देख रहे पब्लिक ऐसा भाग के जा रही है, तो हम लोग पीछे मुड़ के देखे तो उधर पूरा भीड़ जमा था। हम लोग भाग के गए, पहले तो देखे हम लोग को पहचान में नहीं आया क्योंकि उसके पूरे फेस पे झाग लगा हुआ था। अब झाग लगा हुआ था तो हम लोग थोड़ा और करीब से देखे तो मालूम पड़ा ये अपना ही भाई है। तो फटाफट हम लोग सब लोग हड़बड़ा गए। उधर का जो मैनेजर था उसको हम लोग, वो फोन पे बात कर रहा था, उसको एम्बुलेंस के लिए हम लोग फोर्स करे कि एम्बुलेंस को फोन लगाओ। उसने फोन नहीं लगाया, वो किसी से बात कर रहा था, उसने फोन ही नहीं लगाया। उसको बहुत धमकी दी कि पुलिस केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब जाके देर ये चला, ये कम से कम 20 मिनट 20-25 मिनट तो इसमें भी चले गया समझ लो। स्विमिंग पूल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगा कि वहां पर उन्होंने कुछ किया है? हाँ, जैसे कि भाई ने ना ट्यूब मांगा था, जो सेफ्टी के लिए ट्यूब मांगते, भाई ने पहले इसने मांगा, इसको भी मना कर दिए, और फिर भाई ने मांगा तो उसको भी, यानी कि जैसे ही वो लिया, उधर जो बैठा था वाइल्ड गाय उसने भी मना कर दिया इनको देने से। बोला जब कोई डूबता रहेगा, जिस किसी को कुछ होता रहेगा तब ये दिया जाएगा। कितने लोग थे लगभग स्विमिंग पूल के अंदर? 200 के कुछ। तो किसी ने देखा नहीं है डूबते हुए? अब उतना तो हम लोग को पता ही नहीं चला, हम लोग तो अपना मतलब सीसीटीवी तो दिखाया रहेगा ना आपके बोलने? कुछ भी नहीं दिखाया उसने, हम लोग कुछ भी नहीं दिखाया। हम लोग ये क्या बोलते, उसको एक डॉक्टर मिले थे हम लोग को उधर ही, वही उसको सीपीआर दे रहे थे, हम लोग ने देखे सीपीआर दे रहे सब। स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था? सुरक्षा नहीं था, कुछ सुरक्षा नहीं था हम लोग की तरफ से। और बाकी जो मैनेजर था उसको कॉल लगाने बोले तो वो भी कहीं और बिजी था, तो वो कॉल नहीं लगा रहा था। उसने अगर कॉल, उसके बाद खुद की प्राइवेट गाड़ी भी थी, अगर वो चाहता उसमें डाल के फटाक से पहुंचा सकता था, उसने वो भी नहीं किया। बहुत लापरवाही किया उसने। तो अभी जिस तरीके से ये तमाम चीजें इनके द्वारा सुना, आपने अब्दुल शेख जो आप है उनके पिता है, आप फिर पुलिस स्टेशन कैसे गए? पुलिस स्टेशन दूसरे दिन गए हम। तो उधर एक नॉर्मल रिपोर्ट लिख के बोले सिग्नेचर करो, तो उसमें ये लिखा हुआ था पानी में डूबने से इसका मौत हो गया। तो हम लोग ने साइन नहीं किए। फिर दूसरे दिन गए कुछ लोगों को लेके, तो एफआईआर लिया। एफआईआर लेने के बाद हमको हमारी जो बच्चे का बॉडी दी है लोग ने। गिरफ्तारी वगैरह अभी तक किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं। स्पोर्ट क्लब चालू है? स्पोर्ट क्लब अभी भी चालू है। आपको कैसे पता? आप गए थे? हम गए थे वहाँ देखने के लिए, भी चालू है। जब से अभी तक चालू है? जब से अभी तक चालू है। और वहाँ के लोगों से मालूम पड़ा कि और भी 3 हादसे इससे पहले भी हो चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो हादसा हुआ है इसके बाद में पुलिस ने आपसे कोई सहयोग या कुछ ऐसा किया? कुछ नहीं, 106 का कलम लिया और किसी को अरेस्ट भी नहीं किया है। हम जाते हैं तो खाली हमको समझा के भेज दे रहे हैं। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है क्या? हाँ, स्विमिंग पूल बड़ा है, 4 फुट से लेकर 18 फुट तक का खोल है उसके अंदर। तो ये जो तमाम चीजें हुआ उसके बाद अभी तक किसी भी स्विमिंग पूल का अधिकारी आपसे बात करने आया? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है पनवेल सिटी? हमारी यही मांग है कि इंसाफ मिले, और स्विमिंग पूल अगर ऐसा अनऑथराइज है तो उसको बंद करने के लिए महानगर पालिका और फायर ब्रिगेड उसके ऊपर एक्शन ले। जिस तरीके से करनाला स्पोर्ट क्लब का ये खूनी स्विमिंग पूल, जिसने एक की जान तो ले ली, लेकिन उसके बावजूद आखिर ये ऐसी बेशर्मी थी कि जान जाने के बाद भी उसने अपना कारोबार शुरू किया, और वो अब खूनी स्विमिंग को लगातार चला रहा है। अब ये देखना इस मामले पर पनवेल सिटी पुलिस ने जिस तरीके से भारतीय न्याय संहिता की 106 के तहत मामला दर्ज किया है, तो ये मामला कैसे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस स्पोर्ट क्लब को बंद कराती है और करनाला स्विमिंग पूल को पूरी तरीके से कार्रवाई करती है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।